ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के करीब 7.25 करोड़ सब्सक्राइबर्स के लिए मई 2026 का यह महीना इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने जा रहा है। अब आपको अपने ही पीएफ के पैसे के लिए हफ्तों का इंतजार करने या कंपनियों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। ईपीएफओ 3.0 के तहत इस महीने के अंत तक सीधे एटीएम और यूपीआई से पीएफ निकालने की सुविधा शुरू होने जा रही है। लेकिन इस शानदार सुविधा का इस्तेमाल करने से पहले आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आप एक बार में कितना पैसा निकाल सकते हैं, इसकी लिमिट क्या तय की गई है और टैक्स के कौन से नए नियम आप पर लागू होंगे। आज की वीडियो में हम इसी गेम चेंजर अपडेट की हर डिटेल को समझने वाले हैं। ईपीएफओ का ये नया 3.0 वर्जन सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं है, बल्कि ये आपके पीएफ खाते को एक इंस्टेंट एटीएम में बदलने जा रहा है। एक स्टैंडर्डाइज्ड आईटी सिस्टम की बदौलत अब 5 लाख रुपए तक के पीएफ क्लेम बिना किसी इंसानी दखल के ऑटो मोड में सिर्फ 2 से 5 दिनों के भीतर सीधे आपके खाते में आ जाएंगे। सबसे बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है कि आखिर एटीएम या यूपीआई से कितनी रकम निकाली जा पाएगी। तो आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के तहत सब्सक्राइबर्स अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि का अधिकतम 50% हिस्सा ही आंशिक निकासी के तौर पर निकाल पाएंगे। वहीं अगर आप यूपीआई के जरिए इमरजेंसी फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इसकी लिमिट 1 लाख रुपए तय की गई है। इसके अलावा अगर किसी कारणवश किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है तो वो नए नियमों के मुताबिक 1 महीने बाद 75% पैसा निकाल सकता है और बाकी बचा 25% हिस्सा नौकरी छूटने के 2 महीने बाद निकाला जा सकेगा। इस नए सिस्टम से ने पुरानी 13 जटिल जो कैटेगरीज है उन्हें खत्म करके अब सिर्फ 3 मुख्य ग्रुप यहाँ पर बना दिए गए हैं, जिनमें पहला जरूरी काम जैसे मेडिकल, शादी या पढ़ाई है, दूसरा आवास यानी घर खरीदना और तीसरा यानी कि विशेष परिस्थितियां जैसे बेरोजगारी शामिल है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब केवाईसी अपडेट करने या क्लेम करने के लिए आपको अपनी पुरानी या मौजूदा कंपनी की मंजूरी का इंतजार बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक कि नौकरी बदलने पर आपका पीएफ बैलेंस पुराने एम्प्लॉयर से नए एम्प्लॉयर के खाते में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए बस कुछ बुनियादी शर्तें हैं, जैसे आपका यूएएन एक्टिव होना चाहिए और वो आपके आधार, पैन, अपडेटेड बैंक अकाउंट नंबर और सही आईएफएससी कोड से पूरी तरह लिंक होना अनिवार्य है। पैसा निकालने की इस आसान प्रक्रिया के बीच फाइनेंशियल एक्सपर्ट तारेश भाटिया ने कर्मचारियों को एक बेहद जरूरी सलाह दी है। उनका कहना है कि भले ही पीएफ से पैसा निकालना अब बच्चों का खेल बन गया है, लेकिन पीएफ पर मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज लंबी अवधि में आपके रिटायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा फंड तैयार करता है। इसलिए एटीएम या यूपीआई की सुविधा का इस्तेमाल केवल बेहद गंभीर स्थितियों में ही करें ताकि बुढ़ापे की सुरक्षा कमजोर ना हो। इसके साथ ही टैक्स के नियमों को समझना भी जरूरी है। अगर आपने कुल मिलाकर 5 साल की नौकरी पूरी कर ली है तो पीएफ निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी सेवा 5 साल से कम है तो फाइनल सेटलमेंट के समय टीडीएस के नियम लागू हो सकते हैं, जिसके लिए पैन कार्ड का होना अनिवार्य है। दोस्तों, मई 2026 से लागू होने जा रहा ईपीएफओ का ये नया डिजिटल अवतार भारत की अर्थव्यवस्था और नौकरी पेशा वर्ग के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। बस जरूरत इस बात की है कि आप अपना केवाईसी अभी से दुरुस्त रखें ताकि योजना लॉन्च होते ही आपको कोई तकनीकी दिक्कत ना आए। आपको ईपीएफओ का ये नया एटीएम और यूपीआई वाला आइडिया आखिर कैसा लगा और क्या आप भी इसका इस्तेमाल आगे करने वाले हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।